नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं, आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैं बात करूंगा आज 69,000 शिक्षक भर्ती में जो साथी बाहर हो रहे हैं वो कितने रैंक के अंदर में आते हैं, कौन कौन बाहर होगा, लगभग यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप अपने रैंक के हिसाब से यहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप मैंने लिखा भी है अपना सेफ स्कोर कैसे चेक करें। कैसे आप चेक करेंगे कि मैं सेफ स्कोर के अंदर में हूँ, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो कितने छात्र लगभग बाहर होंगे, ये आंकड़ा कौन सा होगा और ये कहाँ से निकाल के मैं लाया हूँ, ये जानकारियां भी प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब यहाँ पर अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में पुरानी वाली सूची मैंने निकाली, पुरानी वाली सूची मैंने देखी। उस सूची में एक एक चीज़ें वहाँ पर देखी गई, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से किया गया। वहाँ पर मैंने जो पाया, देखने वाली बात ये थी कि वहाँ पर जो हाई मेरिट थी, सबसे हाई मेरिट में देखा जाए तो वहाँ पर जो शिक्षा मित्र आपने सुना होगा, जो शिक्षा मित्र विद्यालयों में कार्यरत हैं उनकी थी। क्योंकि वो जो कार्यरत शिक्षा मित्र पहले थे उन्हें फिर भारांक मिल गया। भारांक के बाद में वो इस भर्ती में आए, भर्ती के बाद में भारांक मिला, उसके बाद वो सहायक अध्यापक बन गए। तो उनकी मेरिट अच्छी खासी थी। उनका मैंने देखा कि जो शुरू हो रहा था स्टार्टिंग लगभग 105 या 106 नंबर से था। यहाँ पर आप देखें कितनी हाई, कितनी अच्छी मेरिट वहाँ पर उनकी थी। और ये पॉसिबल था इस 25 नंबर के भरांक से, क्योंकि इन्हें ये 25 नंबर का भरांक मिल गया उसकी वजह से। नहीं तो इसमें से आप 25 माइनस कर दें तो फिर आपको एक्चुअल डाटा पता लग जाएगा। फिलहाल अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सेकंड प्रायोरिटी की, इसके बाद हम देखेंगे कि देखिए सबसे पहले टॉप वाले जो हैं वो तो 100 से 120 तक, मान लीजिए 130 तक, वो तो उसमें बहुत अभ्यर्थी नहीं होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते, गिने चुने होते हैं। नीचे वाले में भी बहुत नहीं होते, लेकिन जो मिडिल लाइन आपकी होती है, जो मिडिल लाइन यहाँ पर थी वो थी 90 से 100 वाली। 90 से 100 वाले जो यहाँ पर थे वो उनमें काफ़ी छात्र थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा छात्र उनमें एक्चुअल में थे। तो फिर यहाँ पर हम बात करें तो आखिर सेफ स्कोर माना किसे जाएगा। सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो किसे माना जाएगा, यहाँ पर आप देखें 106 वाला तो भाई वो उसको तो कुछ होगा ही नहीं, 106 वाला, क्योंकि उसकी मेरिट पहले से ही अच्छी खासी है। तो फिर दिक्कत किसको आने वाली है। जब मैंने चेक किया वहाँ पर, क्योंकि जो जनरल कैंडिडेट थे, जनरल का 61.11 यहाँ पर वो कट ऑफ गया था। जनरल का ये था 67.11, एकदम जहाँ से ये शुरू हुआ था, जो पहले छात्र का चयन था उनका लगभग था उनका लगभग अगर हम बात करें तो उनकी रैंक 52,639 या फिर ऐसे कुछ थी, 52,600 कुछ उनकी समथिंग रैंक थी। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये थी सबसे ज़्यादा चयनित अभ्यर्थी, क्योंकि उस हिसाब से अगर जब वहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें से, तो फिर अगर आप माइनस करेंगे 7,000 अभ्यर्थियों को, 52,600 कुछ में से जब आप 7,000 को माइनस करेंगे तो फिर वहाँ पर आंकड़ा आपके सामने आएगा 45,600 कुछ का। 45,600 कुछ का जब आंकड़ा आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले थी ये रैंकिंग, ये रैंक थी। रैंक के बाद में अब यहाँ पर जब आप कट ऑफ देखेंगे वहाँ पर, तो उनका कट ऑफ 52,000 वाले का कट ऑफ 67.11 और फिर इनका कट ऑफ 45,600 वाले का कट ऑफ लगभग यहाँ पर लगभग नहीं, एग्जैक्ट यहाँ पर था 67.86। अब यहाँ पर आप सोचिए, एक भी नंबर का, एक भी अंक का यहाँ पर आगे पीछे नहीं हुआ 7,000 अभ्यर्थियों में। ये आंकड़ा यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि मेन धांधली यहीं पर हुई थी, मेन गड़बड़ी यहीं पर हुई थी। तो ये गड़बड़ी आप समझे, ये गड़बड़ी आप देखें, मतलब पॉइंट लगभग 72 वगैरह के समथिंग में यहाँ पर 7,000 अभ्यर्थी आ गए। यहाँ पर एक भी नंबर का अरक फर्क नहीं हुआ। तो फिर दिक्कत किन्हें होगी? दिक्कत ना तो ओबीसी वालों को होगी, ना तो एससी वालों को होगी, ना तो एसटी वालों को होगी, ना उसके ऊपर वालों को होगी जो 14,000 कुछ यहाँ पर भर्ती में आए थे। दिक्कत होगी इन्हीं 7,000 को। ये 7,000 अभ्यर्थी इन्हीं में से बाहर होंगे। अब यहाँ पर एक्चुअल आप समझे, अब इन्हीं में से बाहर होने वाले अभ्यर्थी यहीं में से है, यानी 67.11 से लेकर 67.86 इसके बीच में जो अभ्यर्थी आ रहे हैं,
इनके लिए एक तरह से कहा जाए कि रेड लाइन यहाँ पर बनी है। तो फिर अब यहाँ पर हम बात करें तो इनका स्थान कौन लेगा? इनका स्थान लेंगे ओबीसी वाले छात्र, जो जनरल एकदम डेड लाइन पे है, एकदम लाइन पे है। वो तो लगभग उनमें से छंट के बाहर हो जाएंगे। तो फिर बचेगा कौन? ओबीसी वाले ऊपर ओवरलैप करके आ जाएंगे। फिर नीचे से ऐसे भरता कॉलम भरता जाएगा। तो फिर नीचे से भरता जाएगा, ऊपर वाले तो सेफ ही है मेरिट वाले, बीच वाले जो एकदम डेड लाइन पर हैं, आप एकदम समझ लें 60 से, मैंने क्या बताया कि 67.11 से लेके 67.86 के बीच में मिडिल लाइन में आ रहे हैं 7,000। अब यही 7,000 बाहर हो सकते हैं, इन्हीं 7,000 में से बाहर हो सकते हैं। इनके लिए प्रावधान क्या है? सरकार तो बता ही रही है कि इनके लिए हम प्रावधान करेंगे, इन्हें पहले ही समायोजित कर देंगे। लेकिन ये देखने वाली बात है, समय 3 ही महीने का है। सरकार कर रही है मेरिट लिस्ट बनने से पहले हम समायोजित करेंगे, तो ये भी देखने को मिल जाएगा 1-2 महीने में सरकार क्या कर रही है। कल बैठक थी गोरखपुर में, गोरखपुर बैठक के बाद में भी कुछ बयान वगैरह दिया गया इनको लेकर के। फिलहाल के लिए आप यही समझें कि यही जो 7,000 का आंकड़ा मैंने बताया, इन्हीं को सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है। आगे देखना ये होगा कि आखिर भर्ती में होता क्या है, किस तरह से फेरबदल होगा, कौन कौन बाहर होगा, क्या कैसे होगा। जो भी होगा हम प्रॉपरली आपको बताते रहेंगे। चैनल पर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन